कारक पढ़ेंगे के बारे में विस्तार पर पढ़ेंगे, उसके भेद के बारे में जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कारक के बारे में। कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा मतलब किसी का नाम, सर्वनाम मैं, तुम, हम आदि। इसके साथ वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध होता है, संबंध का बोध होता है, उसे कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन कारक। विभक्ति या परसर्ग किसे कहते हैं? जिन प्रत्ययों से कारकों की स्थिति का बोध होता है उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। चिन्ह जो लगाया जाता है उसको कहते हैं विभक्ति या परसर्ग। कारक की विभक्ति चिन्ह या परसर्ग क्या होते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह लगते हैं, ये जो चिन्ह लगते हैं इन्हें ही कारक विभक्ति कहते हैं और इन्हीं को हम परसर्ग कहते हैं। ठीक है। कारक के भेद पढ़ते हैं और उनका चिन्ह क्या होता है और उनका कार्य क्या होता है। पहला कर्ता कारक, जिसका चिन्ह है ने। कर्ता कौन होता है? कार्य को करने वाला, काम को करने वाला। कर्म कारक दूसरा, जिसका चिन्ह है को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तीसरा है करण कारक, इसका चिन्ह है से, के द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, स्वसाधन। चौथा है संप्रदान कारक, चिन्ह है को और के लिए, जिसके लिए किया जाए। अपादान कारक पांचवा, से, इसका भी चिन्ह है लेकिन इसका प्रयोग होता है अलग होने के अर्थ में, जिससे अलगाव हो। छठा है संबंध कारक, संबंध का चिन्ह है का, की, के, ना, नी, ने और रा, री, रे। अन्य पदों से इसका संबंध बताया जाता है। सातवां है अधिकरण, में, पर। क्रिया का आधार होता है ये। और संबोधन हे, अरे, अजी, किसी को पुकारना है या बुलाना। तो कर्ता कारक के बारे में पढ़ते हैं। जो क्रिया का वह कर्ता होता है, जो व्यक्ति कार्य करता है। जैसे आतंकवादियों ने पूरे विश्व में आतंक मचा रखा है। इस वाक्य में आतंक मचाना जो है ये क्या है? क्रिया है, आतंक मचाना। और इसका संपादक माने कार्य करने वाला व्यक्ति कौन है? आतंकवादी। यानी कर्ता कौन हुआ? आतंकवादी। कर्ता कारक का परसर्ग शून्य और ने है। तो आतंकवादी जो है ये कर्ता कारक है। यहाँ कहीं कहीं पर शून्य का मतलब होता है जहां पर ये चिन्ह, ने का चिन्ह लुप्त रहता है, छिपा रहता है, नहीं दिखता है, वहां कर्ता का शून्य चिन्ह माना जाता है। जैसे पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन जो है कौन देता है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या हुए? ये हुए कर्ता, लेकिन यहाँ पर ने नहीं दिख रहा है, अर्थात शून्य चिन्ह है। कर्ता कारक में शून्य और ने के अलावा को और से द्वारा चिन्ह भी लगाया जाता है। जैसे उनको पढ़ना चाहिए, तो उनको मतलब वो जो है वो कर्ता है और उनको यहाँ पर को लगा हुआ है, पढ़ना चाहिए। तो कर्ता कार्य करने वाला व्यक्ति। दूसरा है कर्म कारक, जिस पर क्रिया अर्थात काम का फल पड़े, कर्म कारक कहलाता है। जैसे तालिबानियों ने पाकिस्तान को रौंद डाला, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया। इन दोनों वाक्यों में पाकिस्तान और चिपको आंदोलन कर्म है, क्योंकि रौंद डालना और चलाना क्रिया से प्रभावित है। क्या रौंद डाला? किसको रौंद डाला? पाकिस्तान को। क्या चलाया? चिपको आंदोलन चलाया। तो इसका चिन्ह जो है को है। कहीं पर जहां को का चिन्ह नहीं रहता वहां कर्म का शून्य चिन्ह मान लिया जाता है। जैसे वह रोटी खाता है, वह रोटी खाता है, रोटी को खाता है। क्या खाता है? किसको खाता है? रोटी को खाता है। भालू नाच दिखाता है, तो नाच जो है इसमें कर्म है, लेकिन इसमें
को चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। तीसरा है करण कारक। वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन होता है, क्रिया की जाती है, उसे ही करण कारक कहते हैं। करण कारक जो है तो साधन का कार्य करता है। इसमें भी कहीं कहीं से के चिन्ह का या लोप होता है और द्वारा का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। अब किसके द्वारा? कलम के द्वारा। कलम लिखने का साधन है। पुलिस तमाशा देखती रही और अपहर्ता बलेरो से लड़की को ले भागे। छात्रों को पत्र के द्वारा परीक्षा की सूचना मिली। पत्र के द्वारा करण कारक। संप्रदान कारक। कर्ता कारक जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया का संपादन करता है वह संप्रदान कारक होता है। के लिए। ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए अनाज और कपड़े बंटवाए। किसके लिए? बाढ़ पीड़ितों के लिए। के लिए। इस वाक्य में बाढ़ पीड़ित संप्रदान कारक है। ठीक है। संप्रदान कारक का चिन्ह को भी होता है, लेकिन यह कर्म के को की तरह नहीं होता। दोनों में अंतर है। देखिए, संप्रदान कारक का चिन्ह को होता है, लेकिन कर्म कारक के को से भिन्न होता है। कैसे? गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए। मां, यहाँ पर गृहिणी मतलब घर का कार्य करने वाली, घर में रहने वाली जो घर की मालकिन, गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए। गरीबों के लिए छिपा हुआ है यहाँ पर, कपड़े दिए। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, तो बच्चे के लिए मिठाइयाँ दी। इन उदाहरणों में गरीबों को और गरीबों के लिए और बच्चे को और बच्चे के लिए की ओर संकेत है। और जब कोई चीज दान दी जाती है वहां पर भी संप्रदान कारक होता है, ये ध्यान रखिएगा। पांचवा है पादान कारक। वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी वस्तु की पृथकता अथवा तुलना का बोध होता है वहां अपादान कारक होता है। कोई चीज कहीं से अलग हो रही हो, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, या अथवा किसी चीज की तुलना की हो, वह उससे सुंदर है, यानी अपादान कारक में अलग होने का बोध होता है। प्रेम, घृणा, लज्जा, ईर्ष्या, भय और सीखने आदि भावों की व्यक्ति के लिए भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। इसमें अलग होने की बात कहीं ना कहीं होती है। जैसे पतझड़ में पीपल और ढाक के पेड़ों से पत्ते झड़ने लगते हैं, तो इसमें क्या होता है? पीपल और ढाक के पत्ते पेड़ से अलग होते हैं। वह अभी तक हैदराबाद से नहीं लौटा है, मेरा घर शहर से दूर है। ठीक है। इसमें अलग होने का बोध होता है से। छठा है संबंध कारक। वाक्य में जिस पद से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध आपस में एक दूसरे का संबंध बताता है। वाक्य में अंशु की बहन आशु है। अंशु की बहन, इसका चिन्ह है काके की, नानेनी, रारेरी। तो की, अंशु की बहन, ये आशु का संबंध अंशु से है, तो ये जो की जो चिन्ह है यहां पर वह संबंध कारक। यूं तो संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है, लेकिन ये कारक के अंतर्गत ही आते हैं। अधिकरण कारक। वाक्य में क्रिया का आधार, आश्रय, समय या शर्त अधिकरण कहलाता है। ये कई तरह से होता है। स्थान के आधार पर होता है, समय के आधार पर होता है और भाव के आधार पर। जब कोई स्थानवाची शब्द, स्थानवाची में शब्द मतलब किसी स्थान के बारे में बात हो रही हो, वहां पर स्थान का बोध होता है और समय का बोध होता है या भाव का बोध होता है। जैसे चिड़िया पेड़ों पर अपने घोंसले बनाती है। पेड़ों पर, में पर, ये चिन्ह है इसका। तो पेड़ों पर अपने घोंसले, ये है जो है अधिकरण कारक। मछलियां जल में रहती हैं, तो जल में पर। मनुष्य अपने घर में भी सुरक्षित कहाँ रहता है? तो में, मनुष्य अपने घर में, स्थान का बोध हो रहा है, यहाँ पर अधिकरण कारक है। और आठवां संबोधन कारक लास्ट में, जिस संज्ञा पद से किसी को पुकारने, सावधान करने अथवा संबोधित करने का बोध हो संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन किसी को बुलाया जाता है, इसमें प्रायः कर्ता का ही होता है संबोधन। संस्कृत में इसको नहीं माना जाता है। इसमें संबोधित संज्ञाओं में
बहुवचन का नियम लागू नहीं होता और सर्वनामों का कोई संबोधन नहीं होता। जैसे तू को बुलाते हैं तुम, ठीक है, संबोधन सिर्फ संज्ञा पदों का ही होता है। जैसे भाइयों एवं बहनों, और संबोधन का एक चिन्ह होता है, ये जिसमें बोधक चिन्ह जो होता है ये लगाते हैं। इस सभा में पधारे मेरे सहयोगियों, चिन्ह, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। हे भगवान, ठीक है, भगवान को पुकारा जा रहा है। इस सड़ी गर्मी में भी लोग कैसे जी रहे हैं। बच्चों, संबोधन कारक, बच्चों को संबोधित किया गया। बिजली के तार को मत छूना। इस तरह से हम लोगों ने आज की कक्षा में पढ़ा कारक और कारक के भेद। आशा है आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ संशय होगा तो उसका समाधान हम लोग कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद एवं जय हिंद।